एज ऑफ 2022 रिफर्बिश स्मार्टफोन का मार्केट $90 बिलियन का हो चुका है। इट्स अ रियली ह्यूज नंबर और इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेस रिफर्बिश स्मार्टफोन मार्केट में। तो आज की इस केस स्टडी में हम रिफर्बिश मार्केट पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग रिफर्बिश फोन्स ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं ओवर टू द न्यू स्मार्टफोन, और इन केस आप भी इंटरेस्टेड हैं कहाँ से बाय करें तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। स्टे ट्यून इन दिस केस स्टडी। तो अगर हम सेल्स डेटा देखें तो आपको ये पता चलेगा जो न्यू स्मार्टफोन का मार्केट है वो अराउंड 11% से डिक्लाइन हो रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में, जबकि रिफर्बिश स्मार्टफोन का मार्केट 19% ग्रो हो चुका है। सो ये क्लियरली एक साइन है कि लोग रिफर्बिश फोन्स ज़्यादा बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम ब्रांड वाइज स्टैटिक्स देखें तो एप्पल का जो रिफर्बिश मार्केट है वो अराउंड 50% है, जबकि सैमसंग का 26% है, और रेस्ट ऑफ द मार्केट्स में और प्लेयर्स आते हैं जैसे कि वन प्लस हो गया, Xiaomi के फोन्स हो गए या ऑलमोस्ट ऑल दी अदर ब्रांड्स जो इसमें आते हैं। और अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR की बात करें जो नए स्मार्टफोन का है वो 7% है, जबकि रिफर्बिश स्मार्टफोन का 12% है। तो ये अगेन एक क्लियर साइन है कि रिफर्बिश फोन ज़्यादा क्यों सेल हो रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोग रिफर्बिश फोन्स क्यों बाय कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे न्यूमरस रीजन हैं, हम कुछ टॉप रीजन आपको बताते हैं जो हमने खुद पर्सनली फील किया ऑलमोस्ट सारे रिफर्बिश वेबसाइट ट्राई करके एंड बहुत सारे वीडियोस बना के इसके ऊपर में। टॉप मोस्ट रीजन इज ऑफ कोर्स दी अफोर्डेबिलिटी। जब भी नए फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च होते हैं तो आप प्राइस जानते हैं। आज की डेट का बात करें तो एक प्रीमियम फोन्स 1 लाख प्लस में मिलता है और ये चला जाता है 1.5 लाख के आसपास में। अब सब लोग तो फ्लैगशिप फोन्स नहीं बाय कर पाते हैं, लाइक जो इस साल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो मे बी 1 से 2 साल पुराने ईयर का फ्लैगशिप फोन्स बाय कर लेगा। वहाँ पे भी आपको सुपर प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कोर्स मिलेगी, वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकते हैं। अनदर बिग चेंज जो हमने ये नोटिस किया है कि जब से 5G काफ़ी पॉपुलर होने लगा है, 5G लॉन्च हो चुका है, अभी का देखें ड्यू टू चिपसेट शॉर्टेज एंड प्राइस टू ओवरऑल प्रॉफिट फैक्टर में जो बजट फोन्स हैं स्पेशली अंडर 20,000 में वो उतने बेटर स्पेक्स से आ नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट 5G चिपसेट्स। दैट्स वाई लोग 3-4 साल पुराने रिफर्बिश फोन ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं बिकॉज सेम प्राइस में आपको अभी भी काफ़ी प्रीमियम फोन्स मिल सकता है। एंड यस 5G अभी भी हर जगह नहीं स्प्रेड हुआ है तो 4G से भी लोग अपना काम चला लेते हैं। कोविड एरा तो ऑलरेडी पास हो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी काफ़ी समय तक आपको दिखाई पड़ने लगेगा। इस एरा में एक बिग चीज़ आपने देखा होगा कि आफ्टर दैट लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। वट एवर इज द रीज़न, अब परचेसिंग पावर लोगों की कम हो गई है, लोग पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। एंड ड्यू टू द कोविड चिप शॉर्टेज भी काफ़ी इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो इवेंचुअली इंक्रीज हो गया है। और जिस प्राइस में आप एक टाइम पे काफ़ी बेटर हार्डवेयर पा सकते थे, बेटर वैल्यू फॉर मनी पा सकते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है। दैट्स वाई लोग उसी प्राइस में अब 1-2 साल पुराने प्रीमियम फोन्स बाय करना चाहते हैं बिकॉज वो अभी भी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं कंपेयर टू टुडेज 5G स्मार्टफोन्स। ब्रांड सपोर्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है रिफर्बिश स्मार्टफोन में। फॉर एग्जांपल एप्पल जिसका 50% मार्केट शेयर है इन द रिफर्बिश में, ब्रांड सपोर्ट बहुत ज़्यादा समय तक का दिया जाता है। जैसे एक नया फ़ोन लॉन्च होता है तो उसको एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स तक का अपडेट सपोर्ट मिलता है। तो चाहे आप नया फ़ोन लें चाहे 2 साल पुराना लें, आपको फ़ोन कई साल तक वर्क करता रहेगा। और इवन एप्पल के केस में ऐसा भी है कि अगर आप एप्पल के ऑथराइज प्लेस यानी कि एप्पल ऑनलाइन से रिफर्बिश फ़ोन बाय करते हैं तो एप्पल उस फ़ोन की बैटरी, बैक पैनल रिप्लेस करती है और एज नीडेड जो भी पार्ट चेंज करना पड़ता है, प्लस आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी एक्स्ट्रा मिलती है। अगर आपको पुराने फ़ोन में सारी चीज़ें मिल रही हैं वो भी आधे दाम में या और थोड़े से कम प्राइस में, देन वाई शुड पीपल गो एंड बाय न्यू फोन्स। लोग पुराना फोन्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम ग्लोबल ई वेस्ट डेटा की बात करें तो ये ईयरली अराउंड 50 मेट्रिक टन से इंक्रीज हो रहा है। ये ह्यूज नंबर है गाइस। तो अगर आप छोटा सा भी इम्पैक्ट इस पर देना चाहते हैं तो आप पुराने फ़ोन को रीयूज़ करा सकते हैं, रिफर्बिश फ़ोन को बाई कर सकते हैं, जिससे आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूशन तो दे ही सकते हैं। अगर आपने मन बना ही लिया कि आप रिफर्बिश फोन्स ट्राई करना चाहते हैं तो होल्ड ऑन, यहाँ पे कुछ कॉन्स भी आपके साथ हो सकते हैं कंपेयर टू अगर आप एक ब्रांड न्यू फ़ोन बाय करते हैं। सो विद इन लास्ट 1 to 2 ईयर हमने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ट्राई कर लिए जो आप ऑनलाइन प्लेसेस में पा सकते हैं। जो हमने नोटिस किया वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे बिग प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फ़ोन में अगर रिफर्बिश कंडीशन में है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि कोई ना कोई वहाँ पे रिपेयर हो सकता है जो आप फिजिकली फ़ोन को देख के नहीं बता सकते हैं। सेकेंड कंसर्न ऑफ कोर्स गाइस ड्यूरेबिलिटी का हो सकता है।
कंपेयर टू एप्पल के अदर ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट क्वालिटी हमने देखी, स्पेशली सैमसंग जिसका 26% मार्केट शेयर है, फ़ोन्स उतने ड्यूरेबल होते नहीं। विद टाइम सैमसंग के बैक पैनल लूज होने लगते हैं, बैटरी सॉलो होने सकती है और ये सारे इश्यूज आ सकती हैं। ऑन द थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एप्पल फ़ोन्स जो आप प्रेफर में बाई करते हैं वो आउटसाइड इंडिया से इम्पोर्ट होकर आते हैं, स्पेशली यूएस यूके के मार्केट से। तो वहाँ से कॉन्स ये होता है कि आपको ओरिजिनल बॉक्स नहीं मिलेगा अगर आप बाय करते हैं, प्लस जो एक्सेसरीज मिलेंगी वो भी जेन्युइन नहीं होंगी। ऑल्सो आपको कोई भी बिल नहीं मिलेगा। तो अगर आप फिर से उस फ़ोन को लेके रीसेल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी कंसर्न हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेम फ़ोन अगर आप रिफर्बिश कंडीशन में बाई करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट प्राइस में आपको मिल सकता है। और सबसे बिग कंसर्न ये भी होता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस फ़ोन का प्राइस क्या होना चाहिए, बिकॉज नए फ़ोन का प्राइस आपको पता होता है लेकिन पुराने फ़ोन का प्राइस आप कैसे डिसाइड करेंगे या फिक्स करेंगे, तो ये आपको डील करना पड़ेगा डिफरेंट प्लेसेस में रिसर्च करके, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी बाई करते हैं। जाते थे गाइस, आप ये भी सोच रहे होंगे अब इतना मैंने बता दिया तो ये भी बता दूं आप कहाँ से फ़ोन बाई कर सकते हैं। वैसे प्लेसेस तो बहुत सारे हैं जो हमने फाइंड आउट किया है, वो आप लिस्टिंग देख सकते हैं आप कहाँ से बाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पर्सनली अगर कोई फ़ोन फॉर द रिव्यू पर्पस बाई करना होता है, जैसे कि अभी हम 11 Pro ट्राई कर रहे हैं, तो ये मैंने बाई किया है sahivalue.com से। रीज़न ये है कि मुझे ओरिजिनल बॉक्स मिला है, ये इंडियन यूनिट है और बाई करते वक्त आप रियल फोटोज़ भी देख सकते हैं साइट पे कि ये फ़ोन कैसा है, कितनी कंडीशन है, कितनी वारंटी बची है। आफ्टर दैट और भी बिग प्लेयर्स हैं जैसे कि आप कैशिफाई पे ट्रस्ट कर सकते हैं, सेलबडी से बाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन एप्पल प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो आप अमेजन रिन्यूड से भी चेक कर सकते हैं, वो भी एक बिग प्लेस है। अगर आप कोई प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आती है देन इसलिए आप फ़ोन को रिटर्न रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की केस स्टडी। अगर आपको ये स्टडी ठीक लगी तो आप लास्ट केस स्टडी भी चेक कर सकते हैं। ऑल्सो आप ये भी बताइएगा कि आपने कभी रिफर्बिश फ़ोन ट्राई किया है, बाई किया है, अगर बाई किया है तो कहाँ से बाई किया है, और अगर आप बाई करने की सोच रहे हैं तो कौन सा फ़ोन बाई करने वाले हैं और कहाँ से बाई करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।